रिसेंटली वी एडेड वन प्लेलिस्ट रिगार्डिंग एज्योर फंडामेंटल्स, जिसमें एक वीडियो हमने आपको प्रोवाइड कर रखी है एंड वी ऑलरेडी डिस्कस्ड फ्यू कंटेंट। अभी हम उसी सीरीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आज बात करने वाले हैं अनदर टॉपिक्स रिलेटेड टू द एज्योर AZ 900। यू नो दैट अगर आप प्लान कर रहे हैं एज्योर आर्किटेक्ट सर्टिफिकेशन के लिए, एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, या फिर आगे जाकर के सिक्योरिटी या फिर डेवएप्स में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं एज्योर के केस में, so it's mandatory, right? So it's mandatory you should know about the concept of Azure portal. You should know about the services, backend data center, region, zone, या जो कंपोनेंट्स होते हैं हमारे Azure portal के ऊपर एटलीस्ट बेसिक आइडिया रहेगा तो आप आसानी से आर्किटेक्ट और एडमिनिस्ट्रेटर लेवल के कंटेंट को समझ सकते हैं और उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट? सो दैट्स वाई माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपनी तरफ से कोशिश की है और आपके लिए कोर्स डिज़ाइन किया है जिसको हम 900 बोलते हैं, फंडामेंटल्स बोलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ये रिकमेंड करता है कि अगर आप प्लान कर रहे हो किसी भी सर्टिफिकेशन के लिए, एज्योर के किसी भी सर्टिफिकेशन के लिए अगर आप प्लानिंग कर रहे हो, तो एटलीस्ट आपको एक बार फंडामेंटल से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनको गो थ्रू जरूर करना चाहिए। जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है, एग्जिस्टिंग आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है विंडोज़ पे, माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज आपको आती हैं, ऑफिस 365 आपको आता है, एक्सचेंज सर्वर आता है, बट एटलीस्ट फंडामेंटल से रिलेटेड चीज़ें अगर आपको मालूम रहेगी तो एज्योर से संबंधित जो भी फंडामेंटल आर्किटेक्ट या एडमिनिस्ट्रेटर के टॉपिक हो वो आसानी से मैनेज कर पाओगे। सो आई एम गोइंग टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट द फंडामेंटल्स, जिसमें से एक वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं। ये सेकेंड क्लास है और इसमें हम आपकी हेल्प करने वाले हैं रिमेनिंग टॉपिक पे। तो लास्ट क्लास की अगर हम बात करें तो हमने डिस्कस किया था कि इसमें 3 डिफरेंट मॉड्यूल हैं। इन तीनों मॉड्यूल को मिलाकर के हम एग्जामिनेशन में 70% मार्क्स को अचीव करेंगे। डिस्क्राइब क्लाउड कॉन्सेप्ट पे हम थे, जिसमें से फंडामेंटल पे बात हो गई थी, और आई थिंक वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल इन कंप्यूटर सर्विसेज। तो पहले बेसिक से ओपन कर लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया था। इसमें हमने इंट्रोडक्शन बात कर ली थी, कंप्यूटिंग बात कर ली थी, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिस्क्राइब शेयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात कर लिया था, बेनिफिट्स यूजिंग क्लाउड सर्विसेज हो गया था, डिस्क्राइब क्लाउड सर्विसेज टाइप भी शायद हमने डिस्कस कर लिया था, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज, हाँ ये सभी पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए थे। आई बटन में लिंक है, आप देख लोगे, 20 से 25 मिनट की वीडियो है, आपको पूरा ये जो टॉपिक्स हम बता रहे हैं कि कंप्लीट कर चुके हैं ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम अभी आगे प्रोसीड करते हैं अगले स्टेप पे। इनको हमने बहुत अच्छी तरीके से आपको डिस्क्राइब किया है, मीन्स विद एग्जाम्पल्स, तो आसानी से आप समझ सकते हैं। अभी हम मूव करते हैं अगले पार्ट पे, ज़्यादा नहीं है इसमें, बस बहुत ही नॉर्मल सी टॉपिक है। तो अभी हम जाते हैं एज्योर फंडामेंटल, डिस्क्राइब एज्योर आर्किटेक्चर एंड सर्विसेज। तो ये मॉड्यूल सेकंड है अपने पास, और मॉड्यूल सेकंड में कई सारे पार्ट्स हैं, लाइक कंप्यूट और एज्योर स्टोरेज सर्विसेज है, आइडेंटिटी एंड एक्सेस सिक्योरिटी है। लेकिन आप यहाँ से स्टार्ट करिए, डिस्क्राइब द कोर आर्किटेक्चर कंपोनेंट ऑफ एज्योर। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं ना, आप देखिए लिस्ट में बहुत सारी चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। लर्निंग ऑब्जेक्ट में क्या है, डिस्क्राइब एज्योर रीजन, जोन, पेयर्स एंड सोवरिंग रीजन। सो एक नया पार्ट ऐड हुआ है। अवेलेबिलिटी जोन क्या होता है, एज्योर डेटा सेंटर्स क्या होते हैं, एंड एज्योर रिसोर्स एंड एज्योर रिसोर्स ग्रुप क्या होते हैं, डिस्क्राइब सब्सक्रिप्शन मैनेजमेंट ग्रुप क्या होता है, हिरार्की क्या होती है सब्सक्रिप्शन की, टेनेंट की, या फिर जो उसमें रिसोर्स ग्रुप होते हैं या मैनेजमेंट ग्रुप होते हैं, इनकी एक हिरार्की कैसे तैयार करते हैं, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए बेस से स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द एजेंडा। यहाँ पे हम बात करते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं रीजियन, जोन, रीजियन पेयरिंग एंड द सोवरिंग रीजियन। ये तीनों पार्ट पे बात करते हैं, फिर अवेलेबिलिटी जोन और डेटा सेंटर पे डिस्कस करेंगे। नॉट ओनली द एज्योर, हम केवल एज्योर की बात नहीं कर रहे हैं, जितने भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हैं, हर एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर आपको रीजियन और जोन का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। मीन्स कि जितने भी क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, इन्होंने अपने डेटा सेंटर को अलग अलग जियोग्राफिकल लोकेशन में स्टैब्लिश कर रखे हैं। तो आई एम गोइंग टू हेल्प यू, जिससे आप आसानी से समझ सको कि ये काम कैसे करता है। एज्योर AZ 900, दिस इज़ द फंडामेंटल टास्क, राइट?
Azure regions, राइट, zones, और यहाँ पे अवेलेबिलिटी जोन भी पढ़ेंगे या फॉल्ट टॉलरेंस। ठीक है, दीज ऑल आर द पॉइंट्स दैट वी नीड टू कवर इन दिस क्लास। तो बहुत ही बेस से स्टार्ट करते हैं। रीजन और जोन को समझने के लिए पहले हम एक ग्लोब बना लेते हैं। ठीक है, ये आपका ग्लोब हो गया, वर्ल्ड हो गया, एंड इसमें बहुत सारे इन्होंने क्या कर रखे हैं, डेटा सेंटर परचेज कर रखे हैं, डेटा सेंटर इस्टेब्लिश कर रखे हैं। ठीक है, हर एक लगभग हर एक कंट्री में इन्होंने टच किया है। हर एक कंट्री में एज़ पर द रिक्वायरमेंट, कहीं पे 2, कहीं पे 3, कहीं पे 4, कहीं पे 5, ऐसे करके इन्होंने क्या कर रखे हैं, डेटा सेंटर इस्टेब्लिश कर रखे हैं। ये वर्ल्ड हो गया, ये अर्थ हो गई अपनी, और ग्लोब हो गया, और इसमें इन्होंने क्या कर रखे हैं, मल्टीपल डेटा सेंटर्स को इस्टेब्लिश कर रखे हैं। मीन्स फिजिकल ऑफिसेज जहाँ पे इन्होंने बहुत सारे सर्वर, फायरवॉल, स्विचेस, नेटवर्किंग, डेटा स्टोरेज, डेटाबेसेस को इन्वॉल्व कर रखे हैं ना। और इन सभी पार्ट को इन्होंने 2 डिफरेंट वे में कैटेगराइज किया, रीजियंस में और जोन्स में। अब मीनिंग क्या होती है रीजियन एंड जोन की, तो बहुत ही आसान तरीके से इसको हम समझने वाले हैं। रीजियन का मतलब ये होता है कि एक पूरा का पूरा एरिया, एक पर्टिकुलर पूरी की पूरी लोकेशन, मान लीजिए यूएस है, एशिया पैसिफिक है, ठीक है, यूरोप है, ये जो नेम है ना, ये आपके कंसीडर किए जाते हैं रीजन की तरह। इनको हम कैसे मानते हैं, एज ए रीजन। अब इसी रीजन के अंदर इन्होंने छोटे छोटे जोन्स तैयार कर रखे हैं। इसी रीजन के अंदर इन्होंने छोटे छोटे जोन तैयार कर रखे हैं, लाइक सेंट्रल यूएस बना रखा है, ईस्ट यूएस बना रखा है, ठीक है, वेस्ट यूएस बना रखा है। तो ये जो ईस्ट, वेस्ट और सेंट्रल यूएस वगैरह की जो डेटा सेंटर्स हैं, वो सभी आपके कहलाते हैं जोन्स। इनको हम क्या कहते हैं, जोन्स का नाम देते हैं। एज इट इज़ इंडिया लोकेशन की बात करें तो इंडिया एशिया पैसिफिक इज़ अ टाइप ऑफ रीजन, और इसमें साउथ इंडिया, ठीक है ना। अभी रिसेंटली इन्होंने, अमेजोन ने आई थिंक हैदराबाद में भी एक नया डेटा सेंटर इन्होंने ओपन किया है। साउथ इंडिया हो गया या सेंट्रल इंडिया हो गया, मुंबई हो गया। ये जो सेंट्रल इंडिया या साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं ना, विच इज़ अ टाइप ऑफ जोन्स, ये आपस में जोन्स की तरह के काम करते हैं। ठीक है, सो वी कैन से दैट रीजन इज कलेक्शन ऑफ मल्टीपल जोन। एक पूरा का पूरा जो रीजन है एशिया पैसिफिक, इसके अंदर बहुत सारे जोन हो सकते हैं। जापान हो गया, ये आपका एशिया पैसिफिक में आएगा। इंडिया हो गया, ये एशिया पैसिफिक में आएगा, राइट। जापान ईस्ट हो गया, जापान वेस्ट हो गया, ये सभी लोकेशन, ये सभी डेटा सेंटर्स आपके कंसीडर किए जाएंगे इन एशिया पैसिफिक रीजन। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये आपस में सब कनेक्टेड रहते हैं, राइट, ये आपस में कनेक्टेड रहते हैं। मीन्स आप अपने डेटा सेंटर्स को या आप अपने जो रिसोर्स आपने परचेज किया, मान लीजिए आपने इंडिया लोकेशन में आपने एक सर्वर इस्टेब्लिश किया, एक आपने सर्वर क्रिएट किया इन लोकेशन ऑफ इंडिया, यू वांटेड टू माइग्रेट, आप अपना ये जो सर्वर है, इस सर्वर को उठा करके आप इंडिया लोकेशन से यूएसए में शिफ्ट करना चाहते हैं, पॉसिबल है, यू कैन डू दैट। उसका कुछ चार्जेस पड़ेगा माइग्रेट करने का एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में, बट वी कैन डू दैट। इट मीन्स दैट माइग्रेट तभी कर पाएंगे क्योंकि ये आपस में कम्युनिकेट है। और सबसे बड़ी बात, ये सारा का सारा डेटा सेंटर किससे जुड़ा हुआ है, इंटरनेट। जब इंटरनेट की बात आती है तो वी आर एबल टू एक्सेस आवर सर्विसेज फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी इसको हम एक्सेस कर सकते हैं, कहीं से भी अपने सर्विसेज को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। ये दोनों डिफरेंस हुआ रीजन और जोन के बारे में। उम्मीद है कि ये पार्ट समझ में आ गया होगा। आप नॉर्मली समझिए ना इसको कि एक वर्ल्ड है, पूरी तरीके से वर्ल्ड वाइड बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, आप देखते हो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, और एज्योर ने अपना बिजनेस इस्टेब्लिश किया है, अपने ऑफिसेज को, डेटा सेंटर को डिफरेंट कंट्रीज़ में लॉन्च किया है। कई सारी कंट्रीज़ को मिला करके एक रीजन बना दिया गया है ताकि उनको सेग्रीगेट करने में आसानी हो। और इस तरीके से इन्होंने पूरे इन्वायरमेंट को, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या किया है, 2 पार्ट में कैटेगराइज कर दिया गया है, एक रीजन में, दूसरा जोन में।
चलिए, ये हो गई बात रीजियंस की और जोन्स की। अब बात करते हैं फॉल्ट टॉलरेंस की। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी इंजीनियर के लिए, जब आप अपना सेटअप इस्टेब्लिश करते हैं एज ए एडमिन, एज ए आर्किटेक्ट, जब आप कोई सेटअप इस्टेब्लिश करते हैं तो उसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो चैलेंज ये रहता है कि हाउ टू मैनेज द सिक्योरिटी ऑफ आवर रिसोर्सेज। जो आप रिसोर्सेज दे रहे हो क्लाइंट को, वो कितना ज़्यादा सुरक्षित है। मीन्स आपने कोई वीएम प्रोवाइड की तो क्या गारंटी है कि वो कितने दिन तक अप रहेगी, क्या गारंटी है कि उसमें डाउन टाइम नहीं आएगा, राइट। सो यू शुड नो अबाउट कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको प्रोटेक्ट करके रखें, उसको सिक्योर करके रखें। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अभी। अब आपको गाइड करते हैं टू अंडरस्टैंड अबाउट फॉल्ट टॉलरेंस, ठीक है। सो फॉल्ट टॉलरेंस क्या है? एज पर द नेम सजेस्ट, द मीनिंग ऑफ फॉल्ट टॉलरेंस बेसिकली, स्पेशली जब आप यहाँ पे कोई सर्वर इस्टेब्लिश किया आपने, मान लीजिए कोई आपने सर्वर, इट्स नॉट मैंडेटरी कि केवल सर्वर के लिए, आपने कोई स्टोरेज इस्टेब्लिश किया, सर्वर इस्टेब्लिश किया, स्टोरेज बनाया, नेटवर्क बनाया, ठीक है ना, आपने एक नेटवर्क क्रिएट किया। फेल ओवर की सर्विस इन सभी रिसोर्सेज के लिए एप्लीकेबल होती है। मीनिंग क्या होता है फेल ओवर का? कि आपने इसका रेप्लिका बना दिया तब फेल ओवर हो गया, बैकअप शेड्यूल किया तब भी फेल ओवर हो गया, राइट। इसकी दूसरी कॉपी आपने कहीं और इस्टेब्लिश कर दी किसी दूसरे डेटा सेंटर में, वो भी आपका फेल ओवर हो गया, जिसको हम फॉल्ट टॉलरेंस बोलते हैं। एज्योर के डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग बाय डिफॉल्ट विदाउट फेल ओवर, अगर हम बात करें वीएम की, एज्योर कहता है कि अगर आप हमारे पोर्टल पे इंस्टेंस क्रिएट करते हो विदाउट एफटी आपको 95.99% का फॉल्ट टॉलरेंस मिलता है, ठीक है। विदाउट एफटी आपको 95.99% का फॉल्ट टॉलरेंस मिलता है कि इतना परसेंट तक हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि आपका जो इन्वायरमेंट है वो डाउन नहीं हो पाएगा। अगर आपको इसको इंक्रीज करना है तो कुछ सर्विसेज हमारे पास हैं, कुछ सर्विसेज इन द सेंस जैसे अवेलेबिलिटी सेट हो गया, ठीक है, और अवेलेबिलिटी जोन हो गया, या फिर अगर हम बात करें तो क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन भी होता है, क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन, ठीक है। ये अपने पास कुछ मेथड हैं जिन मेथड के ज़रिए हम अपने एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज की कॉपी बना करके किसी दूसरे डेटा सेंटर पे सिक्योरिटी के साथ रख सकते हैं, ठीक है। तो फेल ओवर बाय डिफ़ॉल्ट इतना है, लेकिन एज्योर कहता है कि अगर आप हमारी सर्विसेज का इस्तेमाल करते हो इस फॉल्ट टॉलरेंस को इंक्रीज़ करने के लिए, तो आप 99.9995 तक अपने फॉल्ट टॉलरेंस को इंक्रीज कर सकते हो। कैसे? अवेलेबिलिटी सेट के थ्रू, अवेलेबिलिटी जोन के ज़रिए, क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन के ज़रिए। तो फॉल्ट टॉलरेंस में हर एक रिसोर्सेज, केवल वर्चुअल मशीन नहीं, स्टोरेज का भी फॉल्ट टॉलरेंस आप तैयार कर सकते हैं, नेटवर्क के लिए भी फेल ओवर तैयार कर सकते हैं, वर्चुअल मशीन्स के लिए तो हाई है, राइट। तो एग्जैक्टली होता क्या है, किसी में इसकी कॉपी बन जाती है, किसी में आपने वीएम की एक कॉपी बना दी और इसको किसी दूसरे लोकेशन में इस्टेब्लिश कर दिया। अब पहले लोकेशन में कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप दूसरे लोकेशन से एक्सेस कर लीजिए। एट अ सेम टाइम आपके वर्चुअल मशीन की जो एक्टिविटी है दो डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन, दो डिफरेंट डेटा सेंटर से परफॉर्म होती है, तभी ये 95% बढ़ कर के 99.999% हो जाता है। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। देखो, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है फंडामेंटल में। प्रैक्टिकल की वीडियोस की बात करें तो मोर देन 200 वीडियोस आप टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। मोर देन 200 वीडियोस जो प्रैक्टिकल आपको बताती है। बट अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं फंडामेंटल से, तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें आपको ग्राउंड लेवल की जो नॉलेज है
वो होनी चाहिए, ताकि कल की डेट में अगर आप किसी क्लाइंट के लिए फॉल्ट टॉलरेंस या अवेलेबिलिटी सेट या अवेलेबिलिटी जोन इस्टेब्लिश कर रहे हैं ना, तो आप कॉन्फिडेंस के साथ बता सको कि इतनी कॉपियाँ बन जाएगी और इतने % से बढ़ करके इतने % आपका फॉल्ट टॉलरेंस इंक्रीज हो जाएगा। चलिए, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। जोन हो गया अपने पास, डेटा सेंटर्स की बात हो गई। अब बात करते हैं डिस्क्राइब एज्योर रिसोर्सेज एंड रिसोर्स ग्रुप। ठीक है, एज्योर रिसोर्सेज और रिसोर्स ग्रुप में ज़्यादा कुछ गैप नहीं है, एज पर द नेम सजेस्ट। मान लीजिए ये आपका पोर्टल है, अभी हम आपको बता रहे हैं एज्योर रिसोर्सेज के बारे में। ये अपने पास हो गया एज्योर का पोर्टल, राइट। और हम यहाँ पे बात करने वाले हैं किसके बारे में? एज्योर के रिसोर्सेज के बारे में। सो रिसोर्सेज समझना बहुत आसान है। कंप्यूट रिसोर्स है, स्टोरेज रिसोर्स है, वीनेट राइट रिसोर्स है, सिक्वल डेटाबेस रिसोर्स है, वेब एप्लीकेशन भी आप रिसोर्स मान सकते हैं, एल भी रिसोर्सेज है। जितनी भी सर्विसेज हमें पोर्टल पे दिखती हैं, राइट, जितनी भी सर्विसेज हमें पोर्टल पे दिखती हैं वो आपके एज्योर के रिसोर्स कहलाती हैं। कोई चीज़ फिजिकल तो है नहीं यहाँ पे, आप वर्चुअली परफॉर्म कर रहे हैं, लॉजिकली टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो वी आर एनेबल टू सी कि हार्डवेयर चेंज हो जाएगा या कुछ और एक्टिविटी कर पाओगे, टच कर पाओगे, मॉनिटर मिलेगा, कीबोर्ड मिलेगा, माउस मिलेगा, नहीं, आपको रिसोर्सेज मिलेंगे इन फॉर्मेट ऑफ वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, तो एज पर द डॉक्यूमेंट अप टू मोर देन 1000 रिसोर्सेज आर अवेलेबल, मोर देन 1000 रिसोर्सेज आर अवेलेबल, जो आपकी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अभी तो मैंने बहुत ही कम ही बताया, डिस्क्राइब किया है, डेवएप्स के बारे में बात नहीं की, प्लेटफॉर्म के बारे में बात नहीं किया, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो अभी पेंडिंग है। 1000, मोर देन 1000 रिसोर्सेज आर अवेलेबल। यहीं पे एक क्वेश्चन आता है कि ठीक है, रिसोर्स समझ में आ गया, तो अब रिसोर्स ग्रुप क्या होता है? ठीक है, तो रिसोर्स ग्रुप एज पर द नेम सजेस्ट, जो भी आप सर्विसेज परचेज करते हैं ना, इट्स मैंडेटरी कि आप उसको एक पर्टिकुलर कंटेनर में रखो। तो रिसोर्स ग्रुप एक लॉजिकल कंटेनर है, जिस लॉजिकल कंटेनर के अंदर आप अपनी किसी भी सर्विस को क्रिएट कर सकते हैं। इट्स अ टाइप ऑफ लॉजिकल कंटेनर। that helps to contain Azure सर्विसेज। ये क्या करता है? Azure की सर्विसेज को ये कंटेन करने में हमारी मदद करता है। मान लीजिए आपने कंटेनर बनाया, ये आपका कंटेनर हो गया विद नेम ऑफ क्लास RG रिसोर्स ग्रुप, और इस क्लास RG के अंदर आपने VM भी रखा, आपने स्टोरेज भी रखा, आपने VNet भी रखा, सो यू कैन डू दैट। ये पूरा कंटेनर आपके रिसोर्सेज को कैरी करेगा, रखेगा, और आप अपने कंटेनर्स को, आप अपने रिसोर्स को किसी भी एक सब्सक्रिप्शन से दूसरे सब्सक्रिप्शन में मूव कर सकते हैं। उसके अंदर की जो सर्विसेज हैं एक रिसोर्स ग्रुप से दूसरे रिसोर्स ग्रुप में ट्रांसफ़र की जा सकती है। उम्मीद है कि आपको ये सेकेंड क्लास जो है सही से समझ में आ गई होगी आसानी से। और अगर आपका कोई सजेशन है, अगर आपका कोई कमेंट है तो ड्रॉप करिए एंड डेफिनेटली विल रिप्लाई यू। टीच मी क्लाउड को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि टीच मी क्लाउड एक सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग बेस्ड यूट्यूब चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल बेस्ड वीडियो प्रोवाइड करता है, वो भी बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए। नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में, डिस्कस करते हैं मोर अबाउट AG900 एज्योर फंडामेंटल के बारे में। टेक केयर गाइस, बाय बाय।